नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कैसे हो भक्तजनों, आप सब पर भगवान श्री राम की कृपा हमेशा बनी रहे। अधिक मास की परमा एकादशी धन संकट को दूर करने वाली मानी जाती है। इस व्रत के प्रभाव से विष्णु जी बेहद प्रसन्न होकर व्रती को दुख दरिद्र से मुक्ति दिलाते हैं। परमा एकादशी अपने नाम स्वरूप परम सिद्धियां प्रदान करने वाली व्रत है। मान्यता है यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश व्रत नहीं रख पाता तो सिर्फ परमा एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य की दरिद्रता दूर हो जाती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे परमा एकादशी या कमला एकादशी भी कहते हैं। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास या मल मास आता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशी होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशी होती हैं, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष में और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष से नाम से जानी जाती है। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस बात की कथा विस्तार पूर्वक सुनाई। भक्तजनों, कथा शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। कल्पलीय नगरी में सुमेध नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत सुंदर और प्रतिवता थी। किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की निष्ठा भाव से सेवा किया करती थी। अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी चीज की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चल सकती, इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए गए फलों का फल मिलता है। सुमेर पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसीलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका विरोध नहीं सह सकती। बिना पति के स्त्री की माता, पिता, भाई, ससुर, सगे संबंधी सभी उसकी निंदा करते हैं। इसीलिए हे स्वामी, कृपा कर आप कहीं ना जाएं। जो भाग्य में होगा वह हमें प्राप्त होगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण प्रदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय व्यतीत हो रहा था। एक बार कौणिक्य ऋषि वहां आ गए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए आपके दर्शन से। आज हमारा जीवन सफल हो गया। ऋषि को उन्होंने आसन दिया तथा भोजन दिया। भोजन देने के बाद प्रतिवता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा कर आप मुझे दरिद्रता दूर करने का विधि बताइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताइए। ब्राह्मणी की बात सुनकर ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप और सभी दुख दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है।
इस व्रत में नित्य गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनार्थ का पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। तदुपरांत ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत में इससे भी ज़्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जला एकादशी व्रत करते हैं, वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। और जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं, वह स्वर्ग को जाते हैं। और जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं। और जो मनुष्य इस व्रत में अन्न दान करते हैं, उन्हें तीनों लोकों को दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं, वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। हे ब्राह्मणी, जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं, वे सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, वे देव लोक को साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ पर आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्राह्मणी की प्रेरणा से एक उत्तम घर, जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था, उन्हें रहने के लिए दे दिया। तदुपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दिया। इसी प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफ़ी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। तो देखा भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्रत नहीं कर पाते तो कथा सुनने मात्र से ही उनकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो कथा का आनंद आपने अच्छे से लिया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। जय श्री राम भक्तजनों।